हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मिस्टर विकास विद्यार्थी की तरफ से और किसान मीडिया YouTube चैनल परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। और किसान भाइयों, इस बार दीपावली का सबसे पहले एक और वेक्टर रहा है। कुछ किसान भाइयों ने, कुछ देशवासियों ने कल भी मनाई और कुछ देशवासियों ने आज भी दीपावली मना रहे हैं। तो आपने कब मनाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन दीपावली की बात छोड़ते हैं, यानी आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यानी 1 नवंबर 2024 आज हो चुका है। और इसी के दमादक्ष में 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक रबी के सीजन की आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसकी बुवाई कर देते हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोग 56 कद्दू की खेती कैसे करेंगे। 56 कद्दू की खेती एक ऐसी कद्दू की खेती है किसान भाइयों जो कि एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देगी, एक बम्पर उत्पादन मिलता है आपको। और मार्केट में इसकी एकदम डिमांड की बात करेंगे तो हमेशा एक अच्छा खासा डिमांड देखा जाता है इस 56 कद्दू की खेती के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा A to Z जानकारी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और मैं आज आपको निम्न पॉइंटों पर देंगे जानकारी, जैसे कि 56 कद्दू की बुवाई का सही समय क्या है, 56 कद्दू की बुवाई कब करें, 1 एकड़ के खेत में कितना बीज डालेंगे, 1 एकड़ के खेत में कब किसान साथियों हम बुवाई करेंगे, कब इसकी खरपतवार यानी कि निराई गुड़ाई करेंगे, कब इसकी जो फसल है तैयार हो जाती है, बुवाई के कितने दिन बाद तैयार हो जाएगी, कब मार्केट में इसको तोड़ करके ले जाएंगे, कितने दिन में तैयार होगी। और इन्हीं सब लेकर के पॉइंटों पर करेंगे आज हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग 56 कद्दू की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। और पिछले विगत वर्षों में किसान भाइयों ने एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी की है 56 कद्दू की खेती से। क्योंकि इस टाइम पर 56 कद्दू के दम भाव की बात करें तो लगभग 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है। और आपके यहाँ पर 56 कद्दू का रेट क्या चल रहा है ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसान साथियों, जिससे कि मैं सभी किसान भाइयों को रेट जो है आपको बता सकूं। आप कौन से जिला से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने किसान मीडिया YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय YouTube चैनल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो किसान साथियों, आज मैं आपको 56 कद्दू को लेकर के करेंगे A to Z फुल जानकारी वाली बात। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 56 कद्दू की खेती करने के लिए आपको कैसी भूमि का सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी भूमि में एक अच्छी खासी मोटी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको एक बलुई दोमट मृदा का सिलेक्शन करना चाहिए, जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो अच्छा रहेगा। वैसे तो हमारे प्रकार की मृदा में इसकी जो खेती होती है किसान साथियों कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी एक मोटा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी इसकी खेती नहीं करेंगे और बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम 56 कद्दू की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जल भराव की समस्या हो तो वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर बना दें किसान भाइयों। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेत की अच्छी खासी जुताई नहीं कराई है तो वो सबसे पहले 2 जुताइयां जरूर कराएं, कल्टीवेटर से या हैरो से। और जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, जो कि खेतों में ये बारिश के सीजन की जैसे कि जड़ गलन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उसके बचाव के लिए जैसे कि दीमक लगता है और बहुत सारी जो जड़ गलन जैसी बीमारियां होती हैं जिससे हमारी जो फसल है
बीच से ही खराब हो जाती है, उखड़ जाती है और दीमक वगैरह लग जाती है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास का छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ इसमें बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज आपको क्या क्या देंगे, 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद आपको देना है। इतनी खाद देने के बाद में किसान भाइयों एक बार और आप कल्टीवेटर से जुताई करवाएंगे या हैरो से जुताई करवाएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज आपको क्या क्या देने होंगे, लगभग में 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम DAP यानी डाई अमोनियम फास्फोट यानी फास्फोरस। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया यानी नाइट्रोजन आपको देनी है। फिर उसके बाद में फास्फोरस 1 एकड़ के खेत में लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम फास्फोरस देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 4 किलोग्राम जिंक आपको 1 एकड़ के खेत में देना है। इन सारी चीजों का, सारे उर्वरक का मिश्रण जो आपको बना करके ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देने के बाद में लगभग 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से अपने खेत को अच्छी तरीका से जुतवाएंगे। जुतवाने के बाद में यदि आपके खेत में थोड़ा बहुत जैसे कि डेले वगैरह रह जाते हैं तो एक बार रूटावेटर से जरूर जुतवा लें। और जुतवाने के बाद में किसान भाइयों आप लोग पहले बना लेंगे क्यारियां, क्योंकि ये जो खेती है इसको आपको हाथों से ही इसकी जो बुवाई है वो करनी होगी। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। अब आप लोग खेती को तैयार करने के बाद में अच्छे से खेती में बना लेंगे क्यारियां। क्यारियां कैसे बनाएंगे किसान भाइयों, लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी और अपनी जो लंबाई होगी क्यारी की वो अपने खेती के अनुसार बना लेंगे। और इतना बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छे से पूरे 1 एकड़ 2 एकड़ जितने में आप लोग 56 कद्दू की खेती करना चाहते हैं उतने में बनाने के बाद में अब आप लोगों को लेना है एक अच्छी खासी हाइब्रिड वैरायटियों का करना है सिलेक्शन। जैसे कि एक हो गई किसान भाइयों जैसे काशी हरित काशी, ये जो वैरायटी है किसान भाइयों बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। और बुवाई से पहले किसान भाइयों लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे तक इसके जो बीज है पानी में जरूर भिगो देना है। और क्योंकि इसके जो ऊपर जो कवच जैसा होता है वो थोड़ा टाइट होता है, यदि आप जो इसके जो पानी में भिगो देंगे बीज तो इसका जो जर्मिनेशन होगा, अंकुरण जो होगा वो अच्छे खासे जल्दी कम दिनों में हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम जो बीज होता है वो पर्याप्त होता है। और अब करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई आप लोग कैसे करेंगे, लगभग में इसके बुवाई करते टाइम पे जो बीजों की गहराई होगी लगभग में 2.5 से लेकर के 3 और 3.5 सेंटीमीटर के आसपास में नीचे यानी गहराई में देना है बीज को। और बीज से बीज की दूरी कम से कम, और हाँ किसान भाइयों एक बार में 2 बीज इकट्ठे लगाएंगे, 2 बीज जो होंगे वो एकत्र ही लगाएंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों बीजों से बीजों की दूरी होगी लगभग में 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों नाली से नाली की जो दूरी है वो आप वैरायटी के अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनका फैलाव जो होता है कम जो होता है, ज्यादा भी होता है, कुछ हाइब्रिड होती है, कुछ अधिक हाइब्रिड होती हैं। तो इस हिसाब से जो है आप अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। फिर करने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है लगभग 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगी यानी जम जाएगी। और जमने के बाद में किसान भाइयों आपको अपने खेत के आसपास में तब तक कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ तार वगैरह जरूर लगा देने हैं, क्योंकि आजकल जो बाहरी जानवरों से यदि आपके खेत में कुछ ज्यादा भारी नुकसान होता है तो वहां से आपकी जो फसल है एक अच्छे खासे उत्पादन घट सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको टाइम टू टाइम पर पानी देना है। पहला पानी लगभग में, क्योंकि जब आप बुवाई करेंगे तब तो नमी होगी, यदि नमी ना हो तो उससे पहले आप लोग पलेवा जरूर करें। और किसान साथियों पहला पानी बुवाई के लगभग में जब आपकी फसल थोड़ी थोड़ी जर्मिनेट हो जाए यानी जम जाए तब आपको देना है, क्योंकि पहले पानी में आपको जब ही देना है लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ही देना है, जब तक आपकी जो फसल धीरे धीरे जर्मिनेट ना हो जाए। और पहला पानी 1.5 से लेकर के 2 इंच के आसपास में नीचे गहराई में देना है। और फिर उसके बाद में जब आपकी फसल 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाए तो विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार हैं
जमेंगे। और जैसे कि ये जो 56 कद्दू की खेती है किसान साथियों, इसमें हम हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहता है। इसमें हम 2 बार निराई और गुड़ाई करेंगे तो उससे हमारे जो पौधे होंगे वो थोड़े टाइट होंगे, मजबूत हो जाएंगे, ग्रो अच्छे करेंगे। तो सबसे पहले हमको 2 निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते टाइम पर हमको अच्छे से खरपतवार निकालने के साथ साथ में उसके पौधों के आसपास में थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है अवश्य चढ़ा दें, जिससे कि जिसकी जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगी और अच्छा ग्रो होगा पौधा। फिर उसके बाद में आपकी बुवाई के बाद में किसान भाइयों इसमें विभिन्न प्रकार के जो इस टाइम पर हम इसकी बुवाई करेंगे तो उसमें जैसे पेस्टिसाइड यानी जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनका ज्यादा प्रकोप होता नहीं है। ये थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा कि आपको इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से इसमें आपको दवा का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको किसान भाइयों लगभग में बुवाई के लगभग 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में पहली आपको हार्वेस्टिंग यानी तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर जो मार्केट में जो भाव होता है किसान साथियों, लगभग में ज्यादा आपको 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाता है। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी उस टाइम पर। और ये जो फसल है ये इस टाइम पे यानी रबी के सीजन की एक अच्छी खासी फसल है, मोटी कमाई आपको करके देती है। 56 कद्दू की खेती सबसे ज्यादा इसका जो फल होता है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 और 2.25 किलोग्राम का ही होता है। छोटा सा ही फल होता है और बहुत सारे फल लगते हैं इसमें। और आप भी लगाएं 56 कद्दू की खेती, बहुत ही कम समय में कमाएं लाखों। और 56 कद्दू की खेती करके किसान भाई लगभग में इसकी जो फसल अवधि होती है लगभग में भाई 80 से लेकर के 90 और 100 दिन के आसपास में बिल्कुल खत्म हो जाती है जो फसल होती है। और लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और लगभग में जो आपका जो बीच का समय बचा हुआ है तो इस समय के बीच में आप लोग तोड़ाई करके मंडी में इसका जो फल है वो पहुंचाते रहेंगे और मंडी से आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई करते रहेंगे। तो आप भी करें 56 कद्दू की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं अच्छी खासी लाखों। तो आज आपको ये 56 कद्दू की खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर लें हमारी लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई भी समस्या हो फसल से जुड़ी हुई तो जरूर करें, कमेंट करें, तो मैं इसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसानों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।